ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8 और प्रयास संख्या 91। तो हम डिस्कस कर रहे थे अलग अलग रसों के बारे में। उसके अंदर हमने डिस्कस किया किस प्रकार से इस सारे रसों में अंतर है। ये सारे रस दिव्य हैं, लेकिन फिर भी माधुर्य रस इनमें सबसे बेहतर माना जाता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवद गीता में 4.11 में भगवान कहते हैं कि जिस भाव से सभी लोग मेरी शरण में आते हैं उसी से के अनुरूप मैं उन्हें फल प्रदान करता हूँ। हे प्रतापुत्र, हर व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुसरण करता है। यानी कि वो देवी देवताओं की पूजा भी कर रहा है तो भी अल्टीमेटली वो मेरे ही डायरेक्शन में है, मेरे ही निर्देशन में। ऐसा नहीं वो फ्री है ना। कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है तो भगवान के ही एक तरह से पथ का अनुसरण, लेकिन वो पथ सबके लिए अलग अलग बनाए गए हैं। आपको समझना होगा कि आपको कौन सा पथ सुनना है। सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं चली जाती हैं, कई सारे डिग्रियां हैं, कई सारे कॉलेजेस हैं, है ना। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कोई बहुत हायर स्टडीज़ को करता है, कोई उतना हायर नहीं करता है, लेकिन वो सारी सरकार द्वारा है चलाए गए अलग अलग पथ हैं। लेकिन उन्नत भक्तों के लिए, जो भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, उनके लिए जो रास्ता है वो भक्ति योग है। और उसमें भी कई सारे रस हैं जो हमने डिस्कस किए। हर रास्ते में का फल एक जैसा नहीं होगा। जैसे हमने कहा, हो सकता है वो रास्ता घूम फिर के वहीं पर पहुंच जाए। जैसे हम कहते हैं दुनिया गोल है। अगर आपको भारत से मलेशिया जाना है तो हो सकता है आप दुबई से घूम के पूरा ग्लोब घूम के जाओ, या हो सकता है आप सीधा भारत के पूर्ववर्ती राज्यों से, देशों से होते तुरंत पहुंच जाओ, लेकिन समय अलग लगेगा। तो यही भगवान बता रहे हैं कि अल्टीमेटली ऑल आर फॉलोइंग मी, बट कुछ रास्ते जो हैं वो किसी के लिए हैं, कुछ रास्ते किसी के लिए हैं। यही प्रेमेर अनुरूप ना पारे भजिते अतएव ऋणिहय कहे भागवते। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान माधुर्य रस में भक्ति का आदान प्रदान समान अनुपात में नहीं कर पाते, अतएव ऐसे भक्तों के सदैव ऋणी रहते हैं। संसार में हम लोग भगवान के पास अक्सर कुछ मांगने के लिए जाते हैं, उनकी सेवा के अलावा बहुत कुछ मांगने जाते हैं, तो वहां पर भगवान उनका ऋण आसानी से चुका देते हैं, क्योंकि उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं। तो संसार में हमने बोला कि हम अक्सर भगवान के पास कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, और वो इच्छाओं पूर्ति हो जाती हैं। तो जैसे कि आपने किसी के लिए कुछ किया, और उसने आपके लिए कुछ किया, इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे के लिए किया, तो क्या हो गया, वो हिसाब बराबर हो गया। आपने किसी को गिफ्ट दिया, उसने आपको गिफ्ट दिया, हिसाब क्या हो गया, बराबर हो गया। और ऐसे ही संसार में अक्सर चलता है। हम किसी के लिए कुछ कर देते हैं तो हमारे ध्यान में यही रहता है कि अब ये मेरे कभी काम में आएगा। इस तरह से वो ऋण एक्चुअली में चुक जाता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखते हैं, उन्हें केवल भगवान की सेवा ही चाहिए। अब बताइए, सेवा तो हमने किसी व्यक्ति के लिए कुछ किया, बदले में हमारी क्या उससे एक्सपेक्टेशन है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो व्यक्ति हमें कुछ और सेवा दे दे। तो इस प्रकार से अब वो व्यक्ति सोचेगा कि मतलब मैं क्या करूं इसके लिए, क्योंकि मैं इसको कुछ देना चाहता हूं, क्योंकि इसने मेरे लिए कुछ किया, और बदले में वो क्या मांग रहा है, मुझे और सेवा की आवश्यकता है। और इस प्रकार से भगवान के भक्त भगवान से कुछ बदले में नहीं मांगते हैं, उन्हीं की और अधिक सेवा मांगते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण से भगवान हमेशा ऋणी रह जाते हैं, बता रहे हैं। क्योंकि ऋण से उतरने के लिए उस व्यक्ति का भी कुछ अच्छा करना है ना। माना जनरली जैसे हमने बोला कि देना और लेना, लेकिन यहाँ पर भक्तों की ऐसा अलग ही एक कैटेगरी है। ये भक्त जो है संसार में, मनुष्यों में, जो बदले में कुछ चाहते ही नहीं है। ना तो उन्हें रोगों से मुक्ति चाहिए, ना उन्हें धन धान्य चाहिए, ना उन्हें अपने परिवार का कुछ भला चाहिए। अल्टीमेटली उन्हें क्या चाहिए, और सेवा चाहिए बदले में, क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन का उद्देश्य यही है। कृष्ण की प्रसन्नता में ही सारे संसार की प्रसन्नता है, उनकी भी प्रसन्नता है। इसलिए भगवान हमेशा उन भक्तों के ऋणी रह जाते हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं, सदैव ऋणी रह जाते हैं।
नापार्यहं निर्वद्य संयुजां स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापि वह यामा भजन दुर्जय गेह श्रृंखला संवृश्च तद्वह प्रतियायु साधुना। जब गोपियां कृष्ण से रासलीला में उनकी अनुपस्थिति के कारण असंतुष्ट होकर विवल थी, तभी कृष्ण वापस आ गए और उन्होंने उनसे कहा, हे गोपियों, हमारा मिलन निस्संदेह समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त है। मैं स्वीकार करता हूं कि तुम सबके ऋण को अनेक जन्मों में भी नहीं चुका सकूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे ढूंढने के लिए अपने पारिवारिक संबंधों को, बंधनों को तोड़ डाला है। अतएव मैं ऋण चुकाने में असमर्थ हूं, फलतः तुम इस संबंध में किए गए अपने नेक कार्यों से संतुष्ट हो जाओ। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि कई चीज़ें इसमें आके आ रही हैं कि पहली बात तो ये कि गोपियां कृष्ण से रासलीला में अनुपस्थित हो गई और एकदम से जब कृष्ण रासलीला से एकदम से गायब हो गए तो बड़ी असंतुष्ट हो गई, परेशान हो गई, और भगवान जब उनकी परेशानी को देख नहीं सके तो अल्टीमेटली वापस आए और बोले कि जो हमारा जो मिलन है गोपियों के साथ, जो भगवान की रास नृत्य है, वो किसी भी प्रकार की भौतिक कलमश से मुक्त है। भौतिक कलमश से मुक्त समझते हैं आप? यानी कि इसमें कहीं पर भी काम की इच्छा नहीं है। देयर इज नो लस्ट इन्वॉल्व इन दिस, इट्स अ प्योर लव। जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे कि उनको बदले में वास्तव में कुछ चाहिए नहीं, है कि नहीं? तो इस तरह का प्रेम को प्योर लव कहते हैं, जब उसको प्रसन्न करना है। हमारे गोपियों की इच्छा केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि हमारा जो मिलन है वो निसंदेह भौतिक कलमश से मुक्त है। लेकिन हमें क्यों उसमें भौतिक कलमश दिखता है? क्यों रासलीला में लोग इतने इंटरेस्टेड हो जाते हैं कई बार? क्योंकि जब उसके बारे में सोचते हैं कि उन्होंने दिन रात संसार में यही करा होता है, जन्मों जन्मों में यही करा होता है। कैसे किसी स्त्री को अपने कंट्रोल में करा जाए, कैसे किसी पुरुष को अपने कंट्रोल में करा जाए, कैसे उसको भोगा जाए। यही कारण है कि अल्टीमेटली जब हम राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनते हैं तो वही दिमाग में हमारी वही चीज़ें चलने लगती हैं। तो लेकिन भगवान कह रहे हैं वास्तव में किसी भी भौतिक कलमश से मुक्त है। कमी हमारे अंदर है। हमारे अंदर क्या है? गंदगी है। मैं स्वीकार करता हूँ कि आप लोगों के ऋण को मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। भगवान कह रहे हैं हाउ इट इज़ पॉसिबल? भगवान किसी के ऋण को ना चुका पाए, क्योंकि सभी कुछ भगवान का है। और हर व्यक्ति भगवान की वस्तु को इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब भगवान ही सब कुछ दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति दे भी रहा है फिर भी कह रहा है मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, क्यों? ऐसा कब हो सकता है कि कोई व्यक्ति दे भी रहा हो और वो ऋण भी ना चुका पा रहा हो? ऐसा कब हो सकता है? आप में से कोई बताना चाहेगा कि ऐसा कब हो सकता है कि कोई व्यक्ति दे भी रहा है और ऋण नहीं चुका पा रहा है? किसी को हाथ खड़ा करना है कि देता भी जाए और ऋण भी ना उतार पाए। साध्वी विंदा माता जी। हरे कृष्ण भाई, दंड प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, सेल्फलेस और प्यार की वजह से, प्रभु जी प्रेम की वजह से, प्रेम के बंधन की वजह से, और नहीं, उनके इसमें ये प्यार समझ नहीं की आया। वजह से। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको कुछ दिया जा रहा हूँ चीज़, है ना, जी बहुत प्रभु जी। सारी चीज़ें दिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपका ऋण नहीं उतार पा रहा हूँ। आपने कुछ मेरे से लिया, मैंने बदले में आपको पता नहीं कितना कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी मेरा ऋण नहीं उतर रहा है। ये क्वेश्चन है, ठीक है? क्योंकि उनका सेल्फलेस प्रेम है ना, उस प्रेम की वजह से, प्रभु जी, बंधन की वजह से। नहीं, इसके एग्जैक्टली आंसर नहीं दे रहा ना क्वेश्चन का। मैं कह रहा हूँ अच्छा। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दी, लेकिन जी मेरा जी ऋण क्यों नहीं उतर रहा है, ये पूछा मैंने। आप कुछ कर रहे हो, माना जैसा आपने जी बोला जी। कुछ कर रहे हो, सेल्फलेस प्रेम कर रहे हो, उसके बदले में मैं आपको बहुत कुछ दे रहा हूँ, है ना? ओके, बाकियों का भी जान लेते हैं। भगवान सब कुछ दे सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। सेंटर भाव की वजह से। ओके, और आगे सुन लेते हैं। विवेक प्रभु, आपको कुछ बोलना है? हरे कृष्ण भाई, दंड प्रणाम। हाँ जी। प्रभु जी, ऋण तो जब भी नहीं सकता कि मतलब हमें और मिले जा रहा है और मिले नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे। वही तो हम कह रहे हैं, जब मिले जा रहा है तो ऋण क्यों नहीं उतर रहा? ऋण उतर ही नहीं पाएगा प्रभु जी। ना, दिस इज नॉट। आप समझ नहीं रहे। आप लोग ध्यान से प्रश्न को सुनिए। एक आदमी ने अभी नॉर्मल एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए। एक आदमी ने एक आदमी के लिए कुछ किया, उस दूसरे ने उसको बहुत कुछ दिया, लेकिन फिर भी वो कह रहा है जी ऋण नहीं उतर रहा है। ऋण क्यों नहीं उतर रहा है, ये क्वेश्चन है। सखा गौर प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, ये उनकी एक तो करुणा है कि
मतलब भक्त के प्रति उनकी जो भक्त वत्सलता है, हाँ उसके कारण भगवान ऐसा कह रहे हैं कि मतलब वो भक्त का ऋण नहीं चुका सकते। दूसरा कि भक्त अपनी निस्वार्थ सेवा कर रहा है और निरंतर भगवान की सेवा किए जा रहा है, और इस तरह से भगवान हमेशा मतलब उसके ऋणी बने रह जाते हैं। तो ओके भगवान ऐसा सोचते हैं कि वो उसकी सेवा के आदान प्रदान के मतलब उसकी निस्वार्थ सेवा के बराबर वो भगवान नहीं दे पा रहे उसको। तो और भक्त निरंतर भगवान की सेवा में लग रहा है, तो इस वजह से भगवान हमेशा के लिए ऋणी रह जाते हैं। ओके, धन्यवाद। तो थोड़ा सा इसमें अभी दो बातें हैं। एक तो ये कि भगवान का ये कहना कि मैं सदा ऋणी रहूंगा, ये भावुकता या ये कोई जस्ट कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये वास्तविक सच है। भगवान ऐसा वास्तविकता में कह रहे हैं कि मैं ऋण नहीं चुका पाऊंगा। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा और ज़्यादा आपको आंसर और क्लियर करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि भगवान बदले में बहुत कुछ दिए जा रहे हैं, बहुत कुछ दिए जा रहे हैं, फिर ऋण क्यों नहीं उतर रहा है? यस संदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। इसमें जो गोपियां हैं वो हर समय ना भगवान का ही चिंतन करती थी, चाहे किसी भी सिचुएशन में रहती थी। नहीं नहीं नहीं, वो सब ठीक है, आप लोग आंसर दीजिए बिल्कुल उसी बात का जो पूछा गया। वो ये है कि आपने कुछ किया, आपको उसके बदले में हमने बहुत कुछ दे दिया, तो जब जी जी। दे दिया तो ऋण उतर गया ना। ये क्यों नहीं बता रहे आप लोग? प्रभु जी वो ऐसा है ना, जो कृष्ण भगवान है वो उसका रेशो देख रहे हैं कि भाई इन्होंने तो हर समय मेरे चिंतन में हर समय इतना प्रेम और मेरे को वो दिया है, बट मैं उनके पास बहुत थोड़े समय के लिए ही सामने आ पाता हूँ। ना ना, लेकिन आपको ये क्वेश्चन ये है कि हम ये कह रहे हैं कि अब भगवान के पास कुछ बचा ही नहीं है। ये उनके, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने अनुपात में गोपियों ने दिया उतने अनुपात में भगवान नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, हम कह जी रहे हैं जी। कि उससे भी ज़्यादा भगवान दे रहे हैं। हाँ, बहुत कुछ दे रहे हैं लेकिन ऋण नहीं उतर रहा है। बहुत कुछ वस्तुएं दे रहे हैं, ऐसी कई संसार की चीज़ें दे रहे हैं, है ना। तो उसके बाद भी कई सारे गिफ्ट दे रहे हैं, माना, हाँ, बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार दे रहे हैं। तो ये बात तो सही है कि उस अनुपात के बारे में अगर बोलें तो हो सकता है आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स संसार में मिल रहे हैं, फिर भी भगवान कह रहे हैं कि हम ऋण नहीं उतार पा रहे हैं। इसके बारे में ओके, हरि बोल। अमानी निताई प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मैं अपनी छोटी बुद्धि से जो सोच पा रहा हूँ वो ये है कि भक्त को भगवान चाहिए होते हैं, उनकी वस्तुएं नहीं। तो शायद इसलिए मतलब ऋण नहीं, वो ऐसा मान रहे हैं कि ऋण नहीं चुका पाते हैं। चलिए फिर इसको इस तरह से लेते हैं कि भगवान उनके सामने जाके बैठ गए पूरे दिन। अब मतलब भगवान की सेवा चाहिए, उनकी कोई वस्तुएं नहीं चाहिए। नहीं तो, बट क्वेश्चन तो कुछ और है ना। अभी भी आप लोगों ने आंसर कुछ और दे दिया ना, क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन तो ये है कि इतनी सारी वस्तुएं दे दी, उनको चाहिए नहीं। आप कह रहे हो कि उनको चाहिए नहीं, कि वो ले ही नहीं रहे काइंड ऑफ, लेकिन मैं तो दे ही रहा हूँ ना। जब मैं दे रहा हूँ, आपने बोला कि उन्हें भगवान ही चाहिए, तो हमने बोला जी वो भगवान के साथ सामने बैठ गए जाके। तो जब भगवान के पास सामने बैठ गए तो एक तरह से भगवान ने वो भी उतार दिया फिर, जब बैठ गए तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। मैं बोल सकती हूँ? बोलिए। जो वो दे रहा है शायद वो भी उसका नहीं है, तो वो ऋण उससे कैसे चुका सकते हैं जब वो उसका खुद का ही नहीं है? तो खुद का है कि सारी वस्तुएं संसार में भगवान की हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम भगवान का नहीं है ना। जी जी। ओके, धन्यवाद। भगवान को ये बोला भगवान। शुभानंद प्रभु। शुभानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। हाँ जी। इसको हम गुरु से रिलेट कर सकते हैं। गुरु महाराज जी जैसे हमें देते रहते हैं, हम उनका ऋण नहीं उतार सकते। गुरु महाराज हमें देते रहते हैं, हम उनका ऋण नहीं उतार सकते। क्यों नहीं उतार सकते? आप पुस्तक वितरण करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, आप उतना नहीं कर पाते ना जितना गुरु महाराज ने हमें दिया है। ओके, जितना गुरु महाराज ने दिया है उतना हम उनका ऋण नहीं उतार पाते। जैसे आप हमें देते हैं, हम आपका भी नहीं उतार नहीं सकते। तो आप नहीं उतार सकते। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन को फ्लिप हो गया। क्वेश्चन फ्लिप हो गया। फ्लिप इस तरह से हो गया कि माना आप मेरे लिए कुछ करते हैं और मैं उसको बदले में आपको कुछ देता हूँ। इस तरह से लीजिए ना, क्वेश्चन उल्टा कर दिया आपने एकदम से।
हमारा डिस्कशन ये था कि गोपियाँ कुछ कर रही हैं, भगवान नहीं उतार पा रहे हैं, इसलिए इसको उल्टा लीजिए कि आप लोग कुछ कर रहे हैं और हम कह रहे हैं, जैसे या मैं कह रहा हूँ कि मैं आपका ऋण नहीं उतार सकता, लेकिन बदले में मैं आपको बहुत कुछ दे रहा हूँ, है ना। मैंने आपको बहुत सारे भक्त आपके आसपास रख दिए, आपके आसपास बहुत सारी सुविधाएं रख दी, कई तरह की वस्तुएं रख दी, सुविधाएं भी हो गई, बहुत सारा मतलब जीवन ईजी हो गया। अब भी हम कह रहे हैं जी हम आपका ऋण नहीं उतार सकते, इसका क्या कारण है? प्रेम। ठीक है, आप लोगों के एक्चुअली आंसर गलत नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा एकदम डायरेक्ट आंसर चाहिए था, तो मुझे लग रहा है समय इसमें निकल जाएगा, सॉरी। अगर किसी का कुछ और आंसर है तो वो हाथ खड़ा रखिए, नहीं तो बाकी लोग नीचे कर लीजिए, क्योंकि सेम आंसर मैं सुनना नहीं चाहता ना। समथिंग डिफरेंट है तो आप हाथ खड़ा कीजिए, नहीं तो हाथ नीचे कर लीजिए। नेहा वसुदेव, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। भक्ति बेटा, मैंने बोला था ना अगर आंसर कुछ और हो तो हाथ नीचे कर लीजिए, आंसर तो आ चुका है, ठीक है। तो आप सभी से अनुरोध है कि यदि यही आंसर देना है तो आंसर क्लियर नहीं है, जो मैं आप लोग समझ में आ गया होगा कि समथिंग हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि नहीं आ रही है। तुलसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, जिस प्रकार से सुदामा जी ने मांग करके चावल दिए थे भगवान को, फिर और भगवान ने उन्हें बहुत कुछ दे दिया, हाँ। लेकिन तब भी भगवान उन्हें नहीं दे पाए, और भगवान ने बोला क्योंकि ये तो आपने मेरी स्टेटमेंट को रिपीट कर दिया ना, तो इसमें आपने आंसर कहाँ दिया? इसमें तो आपने वही बोला जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें आंसर कहाँ आया? जी, इसमें ये है ना कि भगवान ने देकर भी मतलब उनका ऋण कहाँ चुका पाए, क्योंकि वो तो मांग कर रहे थे। अब भगवान किससे मांगे? भगवान का तो सब कुछ ही है। फिर लेकिन भगवान ने दिया ना, बदले में दिया ना जी। फिर जब दिया तो फिर उसका ऋण क्यों नहीं उतरा? जब सुदामा को दिया तो सुदामा को ऋण उतर जाना चाहिए ना, इसलिए अभी आंसर नहीं दे पा रहे हो आप। अमानिताई प्रभु, मैं भी लास्ट में आंसर सुनता हूँ एक आध। आप लोग हाथ नीचे भी नहीं कर रहे हो, सेम आंसर दिए जा रहे हैं सब। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ जी। सॉरी प्रभु जी, पता नहीं गलत होगा या सही, लेकिन मतलब यही सोच रही थी प्रभु जी कि जो भगवान की सेवा करता है तो भगवान उसका तो ऋण चुका सकते हैं, लेकिन भगवान को वो ज्यादा प्रिय होता है जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है। तो जैसे एक माँ के बच्चे, दिस आंसर इज नोवेयर रिलेटेड टू द क्वेश्चन, समझ नहीं आया? ओके सॉरी प्रभु जी। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है और उसी का आंसर करना है। आप लोग क्वेश्चन के इधर उधर सब तरफ जाए जा रहे हो। महावीर स्वर्ण प्रभु, आपको कुछ बोलना है? हरे कृष्ण प्रणाम। जी, जो आपने बताया था, जैसे एक तो मैं 2 पॉइंट लेकर चल रहा था कि एक तो जैसे आपने बताया कि अगर हमें थोड़ा सा भी प्रेम मिलता है तो हमें इतना ज़्यादा कृतज्ञ हो जाना चाहिए कि अनलिमिटेड। तो सेम जो भगवान है, भगवान बहुत बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हो गए गोपी के प्रति। फिर दूसरा एग्जाम्पल आ रहा था वात्सल्य भाव का, कि जैसे माता पिता को बच्चा मिला है या भगवान मिले यशोदा मैया को, अब भगवान ने तो दिया लेकिन यशोदा मैया दे जा रही है, क्योंकि वात्सल्य भाव में क्या होता है? नहीं, दिस इज नॉट द आंसर। हम आप ये कह रहे हैं कि अगेन सेम आंसर आ गया। देखिए आप लोग सेम आंसर दिए जा रहे हैं, अभी फिर से आंसर आ गया कि वो ज़्यादा दे रहे हैं और भगवान अनुपात में कम दे रहे हैं। ऐसा तो हम नहीं मान रहे, हमने तो ऐसा असम्पशन रखी नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि भगवान बहुत कुछ दिए जा रहे हैं। आप कह रहे हो कि यशोदा माता जी ज़्यादा दे रही हैं। वो दे रहे हैं, भगवान बहुत ज्यादा दे रहे हैं भाई। यशोदा माता जी उसको भी बहुत ज्यादा फील कर रही है, मतलब जो भी दे रहे हैं फील कर रही है, मतलब उसको बहुत ज्यादा अनुभव कर रही है, मतलब उनको जो प्रेम मिल रहा है। अनुभव का आंसर कहाँ है इसमें? मतलब जो उनको प्रेम मिल रहा है वो बहुत अनलिमिटेड प्रेम मिल रहा है। किनको? यशोदा मैया को। तो फिर तो दे दिया ना, भगवान ने चुका दिया फिर तो। लेकिन फिर यशोदा कहते हैं चुका नहीं पा रहे, आपने कहा वो बहुत फील कर रही है तो चुका दिया। ध्यान से सोचिए क्या बोलना है आपको। अमानिताई को कुछ बोलना है आपको? हरे कृष्ण प्रणाम। हाँ तो जी, मैं थोड़ा रियलाइज कर पा था आपके माध्यम से कि हम मतलब भगवान दे रहे हैं, ऑलरेडी बहुत कुछ दे रहे हैं, बट अगर भक्त जो है वो उन्हीं की सेवा में लगा रहा है, वो खुद के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो ऋण नहीं चुक पाएगा। मतलब वो खुद के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा बेसिकली। हाँ जी, बहुत सिंपल आंसर था। मे भी हम चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। आपने मेरे लिए कुछ किया, मैंने आपको उसके बदले में भर भर के दिया, सुख दिया, समृद्धि दी, मे भी भाव दिया, हर चीज़ दे दी जो भी पॉसिबल, मटेरियल, स्पिरिचुअल,
लेकिन आपने उस हर वस्तु को फिर से मेरी सेवा में लगा दिया। अब बताइए फिर कहाँ ऋण चुका, है ना? ऋण तो तब चुकेगा ना जब उसको एक्सेप्ट करेगा। उसने जो भी एक्सेप्ट किया उसने फिर से मेरी सेवा में लगा दिया। मैंने उसको बदले में और दिया कि ले तू सुखी रहे, उसने कहा नहीं नहीं लाओ दे दो, सब ले लिया और वो फिर से भगवान की सेवा में लगा दिया। इसने से सोचना पड़ेगा हमें। तो ये है गोपियों का भाव। हम लोग चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैंने आपके लिए कुछ किया तो आपने मेरे लिए कुछ किया तो आई एक्सेप्ट इट, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, राइट? ऐसा मुझे लगता है ये मेरा हक बन गया। देखिए कहीं ना कहीं सटल रूप में दिमाग में ये हमारे हमेशा बना रहता है कि मैंने अगर इतना कुछ किया तो मेरे को इतना कुछ फेवर तो मिलना ही चाहिए। हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऋण चुक जाता है। ऋण कब नहीं चुकता है? ये केवल गोपियों के साथ पॉसिबल है, या जो उनके पद चिन्हों पे चलना चाहे कि वो उसको मिला, उसने फिर से उसको रत्ती भर भी यूज़ ना करके फिर से अपने आप को उसी असुविधा में उसी चीज़ में रखा और वो सारी चीज़ भगवान के लिए फिर से लगा दी। भगवान दिए जा, आप बताइए ऐसे व्यक्ति का ऋण कैसे उतारा जाए? जो लेने पर फिर से लगा दे, लेने पर फिर से लगा दे, लेने पर फिर से लगा दे, और अपने आप उसी तरह से परेशानी में या जैसा भी उसका जीवन है उसी में रहता रहे। जैसे गोपियों के साथ हुआ कि भगवान से उन्हें जो भी मिला वो फिर से उन्हीं की सेवा में लगाते रही। बदले में कई बार फिर भगवान चले भी गए बाद में, फिर भी हर स्थिति में। इसलिए बता रहे हैं कि मैं उनका ऋण नहीं चुका सकता। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा अंदर जाने दीजिए और सोचिए कि क्या हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं आ जाती जब हम कुछ करते हैं तो? हाँ, लाइफ में किसी भी रिश्ते में हाँ एक्सपेक्टेशन आती है कि नहीं आती है? हमें थोड़ा सा अपनी माना बहुत ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि हम भक्त हैं, थोड़ी सी एलिजिबिलिटी नहीं लगने लगती कि हाँ मेरे साथ थोड़ा तो हो ही सकता है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हमें मिलता है। माना प्रेम भी मिला उसको भी, यहाँ पर तो जो भी मिल रहा है उसको भी भगवान की सेवा में लगा दिया जा रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे ढूंढने के लिए अपने पारिवारिक संबंधों को तोड़ दिया, बंधनों को तोड़ दिया। मैंने तुम्हें परिवार दिया, बहुत अच्छा वो दिया, तुमने उसकी भी परवाह नहीं करी। इसलिए मैं तुम्हारे ऋण को चुकाने में असमर्थ हूँ। अब तुम कैसे संतुष्ट होगी? तो कह रहे हैं कि तुम इसी से संतुष्ट रहो, फिर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। किससे संतुष्ट रहिए? कि जो तुम्हें ये इसमें आनंद आ रहा है इसको करने में, आप इसी में आनंदित होने का प्रयास कीजिए, संतुष्ट हो जाओ। हालांकि उन्हें संतुष्टि चाहिए ही नहीं, सारी बात तो यहीं पे, यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या ये है कि उन्हें संतुष्टि भी नहीं चाहिए। कई बार भक्त बड़े परेशान रहते हैं बहुत सारी सेवाएं करने में, कई चीज़ों में, है ना? तो फिर कोई बोले कि ऐसा तो हमने सुना था चैंट एंड बी हैप्पी, यहाँ पे आके तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। तो यानी कि उसको संतुष्टि भी चाहिए, इसका मतलब तो अच्छा है, इट्स नॉट बैड, बट जो यहाँ पर भाव हो रहा है वो इसका भी नहीं हो रहा। उसको संतुष्टि भी, जैसे हम कहते हैं ना, उसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, उसको संतुष्टि भी नहीं चाहिए, उसको चलो प्रसन्नता भी नहीं चाहिए कि चैंट करके प्रसन्नता होगा एक दिन। जैसे कई लोग कहते हैं बड़े दिनों से चैंट कर रहा हूँ लेकिन रस नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसे रस भी चाहिए है ना? तो भक्त केवल करता है, उसके बदले में कई बार चिंताएं बढ़ जाती हैं भक्ति माने के बाद, क्योंकि बहुत सारी चिंताएं वो ले लेता है, गुरु की, अपने आचार्यों की, पूरी परंपरा की, हाँ भगवान की तो क्या लेगा, मतलब जो भी है कई सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। या वो ये भी सोचता है कि भगवान का इसमें बड़े एक बहुत बड़ा काम है कि संसार में लोगों को भक्त बनाया जाए, पिता को पुत्र को पिता से वापस मिलाया जाए, इस काम को अपने हाथ में ले लेता है। और जब लेता है तो उसमें बड़ी सारी समस्याएं आती हैं। हाँ, लेकिन वो उन समस्याओं से नहीं, तो यानी कि भक्ति से पहले हो सकता है वो व्यक्ति थोड़ा शांत रहता हो, हाँ, और भक्ति में आने के बाद और चिंता में आ गया। लेकिन ये चिंता जो है ये दिव्य चिंता है, जैसे यशोदा माँ की चिंता थी, नंद बाबा की चिंता थी, हमेशा टेंशन में रहते थे क्या करें इसका, हाँ इसको कैसे रक्षा प्रदान करें। चिंता बढ़ सकती है आपकी, ये हम बता रहे हैं। तो ऐसे में भक्त को चिंता की भी वो नहीं है, चिंता की भी चिंता नहीं है। तब भगवान कहते हैं मैं क्या दूं तुम्हें अब। यद्यपि कृष्ण सौंदर्य माधुर्य रधुर्य व्रज देवीर संगे तार बाड़ये माधुर्य। यद्यपि कृष्ण का अप्रतिम सौंदर्य भगवत प्रेम का सर्वोच्च माधुर्य है, किंतु जब वे गोपियों के संग में होते हैं तब उनका माधुर्य असीम रूप में बढ़ जाता है। फलस्वरूप गोपियों के साथ कृष्ण द्वारा प्रेम का आदान प्रदान भगवत प्रेम की चरम पूर्णता है। ये चरम पूर्णता है। संसार में कई तरह के भक्त हैं, कई तरह के चीज़ें हैं, लेकिन परम चीज़ क्या है वो ये बताई जा रही है यहाँ पर। तो इसलिए हम कहते हैं कि यदि हम गोपियों को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि हम टॉप मोस्ट चीज़ को फॉलो कर रहे हैं,
इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई और जगह पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, गोपियों का भाव परम भाव शास्त्र में बताया गया और हम लोग गोपियों के फॉलोवर दास के दास बनना चाह रहे हैं। इसका मतलब हम टॉप मोस्ट चीज़ जो संसार में पॉसिबल है उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए किसी और रास्ते के बारे में सोचने की आवश्यकता क्या है। तत्रादि शिशुभे ताभिर भगवान देवकी सुता मध्य मणिनाम हेमानाम महामरकतो यथा। यद्यपि देवकी पुत्र भगवान समस्त सौंदर्यों के आधार हैं, किंतु जब वो गोपियों के बीच में होते हैं तो वे और सुंदर लगने लगते हैं, क्योंकि वह सोने और अन्य मणियों से घिरे हुए मरकत मणि जैसे लगते हैं। भगवान को भी उनके साथ रहने में बड़ा आनंद आता है, गोपियों को भी भगवान के साथ रहने में बड़ा आनंद आता है। इस प्रकार से सौंदर्य बढ़ जाता है। सौंदर्य कपड़ों से नहीं बढ़ता है, सौंदर्य किससे बढ़ता है? जब चेहरों पे प्रसन्नता होती है। तो इस प्रकार भगवान गोपियों के साथ एकदम प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि गोपियों का भाव एकदम सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया, सबसे स्वच्छ भाव है, जिसमें अपनी प्रसन्नता की कहीं पर एकमात्र भी गुंजाइश नहीं है। प्रभु कहे यही साध्या वधि सुनिश्चया कृपा करी कह यदि आगे के छुहाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, यह निश्चित ही पूर्णता की सीमा है। आपने टॉप मोस्ट चीज बता दी, किंतु आप मुझ पर कृपा करें और यदि कुछ और हो सके तो उसे कहें। आपने आप टॉप मोस्ट रस के बारे में तो बता दिया, लेकिन कुछ और भी बताइए। अब जब ये वार्ता चली रही है तो इसके बारे में कुछ कुछ कहते जाइए। इस प्रकार से हमें ऐसी चीज़ों के बारे में सुनते चले जाना चाहिए। देखिए, ऐसी चीज़ों के बारे में सुनेंगे तभी तो ये निस्वार्थ चीज़ पैदा होगी हमारे अंदर, और हमारे अंदर ये भाव पैदा होगा। क्योंकि अभी हमारे जीवन में केवल स्वार्थ ही स्वार्थ है। अभी हमारे जीवन में मैं और मेरा है। अभी भक्ति ये जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुनना आवश्यक। इसलिए कहते हैं कि भगवान जो सही तरीके से सुनता है ना कृष्ण का गोपियों के साथ संबंध को, उसका संसार से लस्टी फीलिंग चली जाती है। ऑल्दो संसार के बाकी लोग जो हैं, जब वो राधा कृष्ण की इन लीलाओं को सुनते हैं, गोपियों के बारे में सुनते हैं, तो उनकी लस्ट बढ़ जाती है। लेकिन जो भक्त हैं उनकी समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो उसके अंदर तक जाके सोच पाते हैं कि ये है, दिस इज कॉल्ड निस्वार्थ प्रेम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि कुछ और आगे कहें। राय कहे इहर आगे पूछे है न जाने एत दिन नाही जानी आचार्य भुवने। रामानंद राय ने उत्तर दिया, आज तक मैं इस भौतिक संसार में ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता था जो भक्ति की पूर्ण अवस्था के आगे क्या है इसके बारे में पूछे। अभी तो भगवान ही है, तो संसार के व्यक्ति तो है ही नहीं, भगवान ही सामने बैठे हैं। इहार मध्य राधार प्रेम साध्य शिरोमणि यहार महिमा सर्वशास्त्र वाखनी। रामानंद राय कहते गए, गोपियों के प्रेम व्यापार में से कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी का प्रेम सर्वोपरि है। अब गोपियों के अंदर भी रामानंद राय राधा रानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। निसंदेह श्रीमती राधा रानी की महिमा का बखान सभी प्रमाणिक शास्त्रों में उच्च स्तर पर हुआ है। तो जैसे कि भगवान ने बोला कि कुछ और आगे कहिए, भगवान हमेशा राधा रानी के बारे में सुनना चाहते हैं। जैसे कि राधा रानी कृष्ण के बारे में सुनना चाहती हैं, तो इसलिए अब वो राधा रानी के बारे में बता रहे हैं कि गोपियों में भी उनका प्रेम सर्वोपरि है। यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्य कुंड प्रियम तथा सर्वगोपेशु सेवका विष्णोरत यंत वल्लभा। जिस तरह श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को परम प्रिय है, उसी तरह उनका स्नान स्थान राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। सारी गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है और कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अब राधा कुंड देखिए, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे पीछे कि कृष्ण से प्रेम है तो कृष्ण की संबंधित वस्तुओं से प्रेम होना चाहिए, जैसे कि उनका धाम, जैसे कि गोवर्धन, जैसा कि राधा कुंड। कृष्ण को राधा कुंड बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि राधा रानी का स्नान स्थान है। क्योंकि उन्हें राधा रानी प्रिय है इसलिए उनका स्नान स्थान राधा कुंड भी प्रिय है, और हमें क्योंकि कृष्ण प्रिय है इसलिए हमें राधा कुंड प्रिय होना चाहिए, या इस तरह से गोवर्धन प्रिय होना चाहिए, या इस तरह से वृंदावन व ब्रज धाम प्रिय होना चाहिए, या जैसे हमने कई चीज़ें डिस्कस करी, उनके भक्त बहुत प्रिय होने चाहिए। उनके द्वारा बोले गए शास्त्र जैसे भगवद गीता, उनके बारे में बोले गए शास्त्र जैसे श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत हमें बहुत प्रिय होने चाहिए। हमें तुलसी प्रिय होने चाहिए, हमें गंगा प्रिय होने चाहिए, क्योंकि सब भगवान से संबंधित वस्तुएं हैं। लेकिन हमारी प्रिय वस्तुएं कुछ और बन जाती हैं संसार में। हमारे सबसे प्रिय हो जाते हैं कई बार हमारे बच्चे, कई बार मेरी बिल्ली मुझे सबसे प्रिय है, मेरा कुत्ता मुझे सबसे प्रिय है ना।
मेरा खरगोश मुझे सबसे प्रिय है, मेरी गाय मुझे सबसे प्रिय है। कई वस्तुएं हो सकती हैं, तो हमें कृष्ण से संबंधित चीज़ों को प्रिय बनाना है। यह श्लोक पद्म पुराण से लिया गया और रूप गोस्वामी कृत लघु भागवतामृत में समाविष्ट है। ओके। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो प्रीतो यामनयद्रः। गोपियों ने परस्पर बातें करते हुए कहा, हे सखियों, जिस गोपी को कृष्ण अपने साथ एकांत में लेकर चले गए, उसने भगवान की पूजा दूसरे सब की अपेक्षा अधिक की होगी। ये भागवत से लिया गया 10वें स्कंद के 30वें चैप्टर से 28वां श्लोक। तो भागवत में हम अक्सर सुनते हैं कि भागवत में राधा रानी का नाम डायरेक्टली कभी भी नहीं लिया गया, इस तरह से लिया गया। जैसे कि इस श्लोक में बिल्कुल क्लियर समझ में आता है कि गोपियां आपस में बात करी कि हे सखियों, जिस गोपी को भगवान एकांत में ले गए, एकांत में किसको ले गए थे? राधा रानी को ले गए थे। ये हम बाकी शास्त्र जब पढ़ते हैं उससे हमें पता चलता है कि रास लीला में से अचानक से भगवान राधा रानी के साथ कहीं चले गए। तो ये आपस में बात कर रही है कि अगर उसको लेके गए तो इसका मतलब उसने भगवान की सबसे अच्छी सेवा भी करी होगी, तभी उसको लेके गए। तो श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि सुखदेव गोस्वामी इतने महान भक्त थे कि वो राधा रानी का नाम लेते ही आगे कुछ बोल नहीं पाते थे। हाँ, और दूसरा एक रिस्पेक्ट भी है। तो राधा रानी का नाम लेने से पहले हम लोग इसलिए बड़ा ही ध्यान रखते हैं, कैजुअली उनका नाम नहीं लेते हैं। तो भागवत में तो उनका नाम लिया ही नहीं गया डायरेक्टली, क्योंकि हम सुनते हैं कि शायद सुखदेव गोस्वामी आगे भागवत बोल ही नहीं पाते। तो इसलिए ऐसा मैं सुना हमने कि इस तरह से उसमें डायरेक्टली नाम कहीं नहीं आता है। तो कभी कभी श्रीमद् भागवत के आलोचक उस ग्रंथ में राधा रानी का पवित्र नाम नहीं मिलता, हाँ, जैसा मैंने बोला, किंतु उस रहस्य का खुलासा यहाँ आधा आराधिता शब्द से होता है, जिसमें राधा नाम आया है। हाँ, बोला ना इन्होंने अभी, क्या बोला? अन्याराधितो नूनम। तो इस प्रकार से गुप्त रूप में नाम आया, गुप्त रूप में। उसने आराधना ज्यादा करी होगी। किसने आराधना करी? राधा ने आराधना करी होगी, अधिक करी, आराधिता, उसमें राधा नाम आता है। निसंदेह राधा रानी का नाम प्रत्यक्ष रूप से अन्य पुराणों में तो मिलता है। हाँ, इस गोपी द्वारा की गई कृष्ण की पूजा सर्वोपरि है, अतएव उनका नाम राधा अर्थात सर्वोच्च आराधिका है। सर्वोच्च आराधिका राधा। प्रभु कहे आगे कह, सुनीते पाई सुखे, अपूर्वामृत नदी वहे तुम्हारा मुखे। अब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बोलते जाइए, मुझे आपकी बातें सुनकर बड़ा सुख मिल रहा है। इससे पहले तो बोल रहे थे कि आपने अच्छा बोला, लेकिन और कुछ बताइए, ये दिस इज लोअर। हाँ, ये लोअर स्टैंडर्ड का है, और स्टैंडर्ड को बढ़ाइए। अब क्या कह रहे हैं? बस इसी स्टैंडर्ड में बोलते जाइए, बोलते जाइए। आपकी बातें सुनकर परम सुख हो रहा है, क्योंकि आपके मुख से अद्वितीय अमृत की नदी बह रही है। ध्यान से सुनिए। चोरी करी राधा के नील गोपी गणे रे डरे, अन्यापेक्षा हईले प्रेमेर गाढ़ा तन स्फुरे। श्री कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य गोपियों की उपस्थिति के कारण श्रीमती राधा रानी से प्रेम का आदान प्रदान नहीं किया। अन्यों पर आश्रित होने के कारण राधा तथा कृष्ण के प्रेम में प्रगाढ़ता प्रकट नहीं हो पाई, इसलिए वे उन्हें चुरा कर ले गए, क्योंकि उनके साथ स्पेशल कुछ फेवर करना चाहते थे। कई बार क्या होता है, किसी भक्त के साथ स्पेशल फेवर किया जाए तो जैसे हम बता रहे थे, बाकी भक्त कहते हैं मेरे साथ तो नहीं हुआ। तो भाव में ना रसाभास, या रसाभास तो नहीं है, लेकिन भाव में कुछ रुकावट आ जाती है। तो वो फ्रीडम तभी ऐसा हो पा सकता है। हालांकि गोपियां तो ऐसी भाव की थी कि वो रास नृत्य में भी यही चाहती थी कि राधा और कृष्ण का नृत्य हो सके। हाँ, लेकिन फिर भी समझ लीजिए संकोचवश, हाँ, राधा कृष्ण वहां पर अपना प्रेम संबंध नहीं बना पा रहे थे, इसलिए वहां से चले गए, एकदम से वहां से गायब हो गए। राधा लागी गोपीर यदि साक्षात करे त्याग, तबे जानी राधा या कृष्ण गाढ़ अनुराग। यदि भगवान कृष्ण ने राधा रानी के लिए अन्य गोपियों के साथ त्याग दिया, तो हम यह समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण में उनके लिए प्रगाढ़ स्नेह है। ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है। इससे हमें समझ में आता है कि राधा रानी भगवान को बहुत प्रिय है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें कंपटीशन करके राधा रानी से भी बेहतर सेवा करनी चाहिए। ऐसा विचार हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि हम नंबर 1 होना चाहते हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि जैसा भगवान राधा रानी का आलिंगन कर रहे हैं, मेरा भी तो करें। जब हमें ये समझ में आ गया कि राधा रानी भगवान को सबसे प्रिय है, तो क्यों ना उनको उसी सबसे प्रिय वस्तु के मिलन में उनकी मदद करी जाए, रेदर देन खुद ही वो वस्तु बनने का प्रयास किया जाए। हमें राधा रानी बनने का प्रयास नहीं करना है, हमें भगवान को राधा रानी से मिलाने का प्रयास करना है। और उसी तरह से इस संसार में भी हम देख सकते हैं,
अगर किसी को कोई वस्तु प्रिय है, कोई प्रिय है, तो आप ये मत कोशिश कीजिए कि हाँ मैं क्यों नहीं प्रिय हूँ, मैं क्यों ना बन जाऊँ। शुद्ध प्रेम इसको कहते हैं कि जब अच्छा ये आपको प्रिय है तो उन दोनों के साथ में रहने की व्यवस्था कैसे करी जा सकती है। यानी कि ये बड़ा ही अगेन ये बहुत ही डीप मैटर है। हम सब इसको करने का प्रयास करेंगे। हमें लगने लगता है कि ये हमें भी ऐसा, हमारे साथ भी ऐसा हो जाता। इसमें अपने सुख की आकांक्षा आ गई और ऐसे में वो व्यक्ति हमारे सामने आ गया तो ऋण चुक गया। सुना, यही क्वेश्चन था हमारा। हमारी बड़ी इच्छा थी कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाता, तो व्यक्ति हमारे सामने आ गया तो ऋण चुक गया। लेकिन हमने ऐसा कुछ करा ही नहीं। हमने कहा उन्हें वो प्रिय है तो उन दोनों को कैसे साथ में रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को किसी का हाथ का खाना बहुत पसंद है, माना जैसे कृष्ण को राधा रानी का पसंद था, तो हमने ये नहीं सोचा कि मैं भी कैसे उससे बेहतर बनाऊं। हमने सोचा कैसे राधा रानी का प्रसाद भगवान को बार बार मिलता रहे, बार बार मिलता रहे, क्योंकि उनको सर्वोत्तम प्रिय है। और इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि हम नहीं बना सकते। कहने का मतलब है फिर भी हमारा मूल उद्देश्य ये है कि कैसे उनको प्रसन्न रखा जाए। यदि वो उन्हीं के खाने से प्रसन्न होते हैं, माना, तो उनको उन्हीं का खाना खिलाया जाए। लेकिन हमारे अंदर ये आ जाता है, हम सबके अंदर आ जाता है। इसको हटाना का प्रयास करना होगा हमें, क्योंकि हमारा उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। ठीक है, तो लेकिन अगेन ये भगवान के परिप्रेक्ष्य में समझना तो आसान है, क्योंकि हम राधा रानी को बहुत ही उच्च मानते हैं। इसी विचार को हम अपने जीवन में ला सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, कि जिनकी हम सेवा करते हैं, जिनके प्रति हम सरेंडर्ड हैं, कैसे उनको प्रसन्न किया जाए। जिस चीज़ से वो प्रसन्न होते हैं उसमें अपना जो अस्तित्व है उसको लाने की आवश्यकता नहीं है, तब हम शुद्ध प्रेम कर रहे हैं। ओके, राय कहे तबे सुन प्रेमेर महिमा, त्रिजगते राधा प्रेमेर नाही का उपमा। रामानंद राय ने आगे कहा, अतएव आप मुझसे श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा सुने। तीनों लोकों में उनकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। गोपी गणेर रास नृत्य मंडली छाड़िया, राधा चाही वने फिरे विलाप करिया। श्रीमती राधा रानी जब ये देखा कि उनके साथ अन्य गोपियों जैसा व्यवहार हो रहा है, तो उन्होंने चाल चली और रास नृत्य के मंडल वृत्त को छोड़ दिया। श्रीमती राधा रानी को ना पाकर कृष्ण दुखी और विलाप करते हुए उनकी खोज में सारे वन में घूमने लगे। तो क्या मतलब राधा रानी ने भगवान को कष्ट दिया? नहीं, राधा रानी ने भगवान के प्रेम को बढ़ाने के लिए किया, क्योंकि भगवान के हृदय की इच्छा यही थी। लेकिन बहुत सारी गोपियाँ थी, उनके साथ भी समय देना था, उनकी भी डिजायर्स पूरी करनी थी। लेकिन राधा रानी कृष्ण को संपूर्ण प्रसन्न करने के लिए वहां से चली गई, ताकि कृष्ण वहां से निकलें और फिर वो राधा रानी के साथ अपने एकदम उस भाव में आ पाए और अति प्रसन्न हो पाए, जो सबके सामने नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार वो वहां से खुद निकल गई पहले। और जब निकल गई तब क्या हुआ? कंसारिरीप संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम राधा माधाय हृदय तत्याज व्रज सुंदरी। कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय में बसा लिया, क्योंकि वे उनके साथ नृत्य करना चाहते थे। इस तरह उन्होंने रास नृत्य के क्षेत्र को तथा व्रज की अन्य सुंदरियों का साथ छोड़ दिया। सुना आपने? यहां पर बता रहे हैं कि भगवान की क्या इच्छा थी। यहाँ बता रहे भगवान की भी यही इच्छा थी कि वे उनके साथ नृत्य करें, लेकिन बहुत सारी गोपियां थी। हाँ, अब ऐसे में क्या करें? तो राधा रानी ने भगवान की प्रसन्नता के लिए उस जगह से तुरंत निकल गई, समझ के कि दिस इज व्हाट कृष्णा वांट्स, और फिर भगवान भी उस जगह से निकले। तो इस प्रकार से सुनने में कई बार ये सांसारिक लव अफेयर लगता है, जैसे कि एक लड़का लड़की का प्रेम हो, लेकिन भक्तों के लिए अति शुद्धतम कार्य है, क्योंकि इससे अहेतुकी या अप्रतिहरता, या हमने जो सोचा अभी सुना थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आंसर किए, उस भाव को पैदा करता है कि कैसे भगवान को ही प्रसन्न करना है। बदले में मुझे समय मिले कि नहीं मिले, बदले में मुझे कोई वस्तु मिले कि नहीं मिले, ऐसा भाव से अति प्रसन्नता होगी हमें। हाँ, ऐसा भाव पैदा करने का प्रयास कीजिए। ये भाव था गोपियों का भी और राधा रानी का भी, और राधा रानी का ये भाव उत्तम भाव था। हाँ, इसको इस तरीके से समझना है, ना कि इस तरह से कि कोई लड़का लड़की का लविंग अफेयर चल रहा है, ये तो बड़ा अच्छा है, मैं कृष्ण को अपना पति बनाती हूँ आज से ही। कई जगह ऐसा हमने देखा कि कृष्ण ही मेरे पति हैं। कई बार क्या होता है, पंडित लोग शादी कर देते हैं, क्योंकि कुछ अनहोनी हो सकती है, इसलिए शालिग्राम जी से, किसी ऐसे भगवान से, विष्णु से शादी कर देते हैं जी, फिर उसके किसी लड़के से शादी करते हैं। मुझे लगता है इस तरह तो अपने बला अपने कृष्ण पे टाल दी और किसी लड़के से शादी कर ली, और फिर वो लड़कियां क्या सोचने लगती हैं, ओ मेरे पति तो कृष्ण है। पति तो यहाँ तो लक्ष्मी जी का भी स्थिति का प्रॉब्लम है। पति बनने से काम, ऐसे पति बनाने से काम नहीं चलेगा, ऐसा भाव पैदा करने से काम चलेगा।
पहले ये तो बनिए। जैसे हमने कहा था कि माधुर्य रस में दास्य रस भी तो है, पहले दास से तो पैदा कीजिए, दासत्व तो पैदा कीजिए, सेवा का भाव तो पैदा कीजिए। अगर अभी जनरली तो क्या होता है संसार में, पति पति काम पे लगा हुआ है, पत्नी को पूछ ही नहीं रहा है, वो खाना बनाई जा रही है। एक दिन फ्रस्ट्रेट होते, मेरा मैं क्या यहाँ की मेड सर्वेंट हूँ? आते हो यहाँ पे, ये होटल है, आते हो ऑफिस से, खाते हो, सो जाते हो, सवेरे चले जाते हो। तो इस तरह क्या दिया तुमने मुझे, पिछले बर्थडे में क्या दिया था, इस बर्थडे में क्या दिया था, वगैरह वगैरह। तो ये जो पति वाला भाव है ना, अभी तो हमारी मानसिकता बिल्कुल कलुषित है अभी ऐसे में कृष्ण को पति मान लेना तो बहुत बड़ी मूर्खता हो जाएगी, जस्ट बिकॉज कि आपकी शादी पंडित जी ने करा दी थी, आपके बवाल को टालने के लिए प्रेम से नहीं। तो इस तरह से अपने सही भाव में आना पड़ेगा। दासत्व भाव को धीरे धीरे बढ़ाते हुए माधुर्य भाव पैदा हो सकता है। और माधुर्य भाव परम त्याग का भाव है। ये लाने से पहले क्यों ना हम गोपियों के भक्तों के, गोपियों के दासों के दासों के दासों की सेवा करें और उनके भाव को समझने का प्रयास करें। ठीक है। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।